हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन ऑनलाइन तैयारी में। आज हम थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम को और डिटेल में पढ़ेंगे। आप शाम को 6 बजे बिल्कुल रेडी रहिए कि 6 बजे क्लास आएगा। आज मैं देख रहा हूं 10 बजे बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। आप 10 बजे क्लास को देखिए, क्लास आ रहा है कि नहीं, आपको देखना ही है 10 बजे। और शाम को 6 बजे एनी हाउ आपको मौजूद रहना है वहाँ पर। आप अपने लिए पढ़िए दोस्तों, है ना। क्या देखो, हम शुरुआत में बढ़िया इंटरेस्ट के साथ चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे अब हमारा डिक्रीज होते जाता है और हम लास्ट में आउट ऑफ द रेस हो जाते हैं। यही चीज़ें आपको कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने से रोकेंगी। अगर आप कंटिन्यू तैयारी नहीं करते हैं, दिन भर तैयारी नहीं करते हैं, रोज़ तैयारी नहीं करते हैं, रोज़ मेहनत नहीं करते हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको सक्सेसफुल होना है तो यू डेफिनेटली सॉल्व 50 क्वेश्चन पर डे एंड अटेंड द क्लास, वो भी टाइम पे। जैसे मैं एक को मेरे को बोलना पड़ रहा है अभी क्लास है, अभी क्लास है, अटेंड करो करके, इट इज़ नॉट गुड, है ना। ये आपको होना चाहिए कि सर क्लास कितना टाइम है आप बताइए करके, ये आपको अटेंटिव होना चाहिए। बहुत सारे लोग, है ना, हरीश खासकर, जो बहुत देरी से ज्वाइन करता है ना। और थर्ड सेमेस्टर में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा लग रहा है जिनको टीचर देख ही नहीं रहे। देख रहे हैं भैया, सबको देख रहे हैं। मैं देखता हूँ सबको, एक एक को देखता हूँ, एक एक का परफॉर्मेंस नोट करता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो चीज़ें आप मत कीजिए। आप बढ़िया टाइम में आइए, क्लास अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, डाउट्स मेरे से पूछिए। अभी तक मेरे पास डाउट नहीं आए हैं, मतलब आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे को एक चीज़ क्लियर हो रहा है, वो अभी तक मेहनत करना, बनाना नहीं सीखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। आपके पास 30 सेकंड्स का मैं अभी टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड आपको बना के बताना है। चलिए जल्दी से। चलिए, ये क्वेश्चन है, आपको बना के बताना है। ये 3 ओम का है, 6 ओम का है, 2 ओम का है, ये 6 वोल्ट का है। आपको VTH और RTH बता दें, थेवेनिन इक्विवेलेंट बताना है। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 1993 में आया था और गेट में भी सेम क्वेश्चन आया था। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है SSC, JEE और रेलवे के। चलिए जल्दी से बनाइए, आंसर दीजिए ABCD, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। जल्दी से, फास्ट दोस्तों, जल्दी कीजिए। चलिए, मेरे को जिनसे आ गया, जिनसे नहीं, यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे इसको। क्या करते हैं हम लोग, हमको स्टेप 1 यहाँ पर ध्यान देना है। स्टेप 1 क्या था हमारा, रिमूव RL तो रिमूव कर दिया है इसने। हमको स्टेप 2 में जाना है तो फाइंड RTH फाइंड आउट करना है। RTH के लिए क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, मैं भी एक एक लाइन बना के बता रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। ये इस तरीके से, मैं बड़ा भी लिख रहा हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। और अपना क्वालिटी बढ़ा के देखा करो, है ना। 480 में देखोगे तो क्लियर दिखेगा, है ना। बाकी कम क्वालिटी में देखोगे तो दिक्कत है ना। क्वालिटी एकदम क्लियर रखता है, मैं सबको HD में अपलोड कर रहा हूँ तो क्वालिटी का इशू नहीं होगा। आप बस आपके पास डाटा का इशू होगा, है ना। तो आप इधर उधर मूवी देखने से अच्छा आप इसको, इन चीज़ों को देखने में बिताइए। चलिए, यहाँ सब करंट भेजना है। 3 और 6 पैरेलल, 3 6 पैरेलल, 2 धन 2 बराबर इसका हो जाएगा RTH हमारा क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट कौन कौन सा ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन से 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, VTH निकालना है। तो VTH निकालना है तो क्या कीजिए, उसको वापस से कनेक्ट कर दीजिए, इस तरीके से वापस से कनेक्ट कर दो। और ये यहाँ से हमारा VTH निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6, ये 3 और ये 6। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही VTH है। मैं बताया था कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये रिडंडेंट है। ये यहाँ से यहाँ का वोल्टेज सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VTH बराबर मेन वोल्टेज इंटू सेम ब्रांच रजिस्टेंस अपॉन टोटल रजिस्टेंस। 6 3 9, 3 तिया 3 दूनी 3 एकम 3 दूनी 2 दूनी 4 वोल्ट इसका आंसर आ रहा है। तो हमारा VTH कितना आ गया, 4 वोल्ट, और RTH भी हमारा कितना आ गया, 4 वोल्ट। तो आप वहाँ हमारा ऑप्शन है B इज़ द करेक्ट आंसर।
बहुत आसान है दोस्तों, जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं, जो तरीका बताया है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर नहीं आएगा। चलिए इसको बना लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जल्दी फास्ट। इसके अंदर नया क्वेश्चन बना रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन को आपको बना के बताना है, आपको इसमें VTH और RTH निकाल के बताना है। चलिए ये जिससे ये नहीं बन रहा है, ये इसको नोट करो जल्दी से। नोट करने के बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसमें VTH और RTH बताना है, या प्लस माइनस आपको VTH यहाँ पर फाइंड आउट करना है और यहीं से आपको RTH निकालना है। इसको बना के बताना है जल्दी से। ये हमारा 10 एम्पियर है, ये हमारा 5 वोल्ट, ये हमारा 4 एम्पियर है और ये हमारा 10 ओम है। चलिए फास्ट बना के बताइए मेरे को। इसका आपको VTH और RTH फाइंड आउट करना है, जल्दी से ट्राई कीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये सेम क्वेश्चन आपका गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, जो आपको गेट एग्जाम में पूछा गया था। चलिए बना के बताइए जल्दी से। आपको VTH और RTH फाइंड आउट करना है दोस्तों, जल्दी से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको VTH और RTH फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी, वेरी गुड। जिनसे बन गया, जिनसे नहीं बना देखो। हमारे पास स्टेप 1 क्या है, फाइंड RTH। तो क्या करना है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देना है, बताया हूँ, और वोल्टेज सोर्स को हमारा शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। ये करंट सोर्स है, ओपन कर दीजिए। ये वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए इसको। ये करंट सोर्स है, ओपन कर दीजिए। और ये हमारा 10 ओम का है। अब ये हमारा इस टर्मिनल के क्रॉस हमको RTH चाहिए। तो RTH आप ही देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा। तो 10 ओम हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा RTH देखिए इतना आसान है। आपको क्या करना है, बस करंट सोर्स जितने हैं सबको ओपन कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, बस। उसका कुछ नहीं रखा हुआ है। आप देखिए इधर तो करंट जाएगा नहीं, तो यहाँ से वापस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, 10 ओम, इसका आंसर। चलिए जल्दी से नेक्स्ट। हमको क्या चाहिए, VTH चाहिए। चलिए देखिए यहाँ तक बना लीजिए। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। तो ये हमारा RTH इस तरीके से निकल जाता है। आप जल्दी से इसको खींच लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए जल्दी, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब हमको स्टेप 2 क्या करना है, फाइंड VTH। अब इसमें हमको VTH फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक को ग्राउंड मान लीजिए, इसको यहाँ पर V। तो यहाँ से जो ग्राउंड का वोल्टेज होगा वही हमारा वोल्टेज है। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे तो इस तरीके से यहाँ करंट बाहर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए -10, इधर से -10 आ रहा है तो -10, और ये प्लस जा रहा है इसलिए +4, और प्लस V/10 बराबर 0। तो यहाँ से 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो V/10 = 6। तो यहाँ से V बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 वोल्ट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा। तो VTH का मान हमारा 60 वोल्ट आएगा। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। अगर आपको टेक्निक पता है तो, टेक्निक नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन एग्जाम है दोस्तों, है ना। आप प्रैक्टिस बिना किए जाएंगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसको हम पांचों मेथड से, नोडल, मेश, KCL, KVL, है ना, नोडल, मेश, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, 5 मेथड से बनाएंगे एक सिंगल क्वेश्चन को, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे। आपको ऐसे ही करना है, एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको इन 4-5 मेथड से आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। आप घर में भी सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पाँचों मेथड से। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन होता है। अगर इतना करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा कोई सवाल नहीं होगा ही नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। इतना नहीं करते हैं तो डाउट आएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को हम पांचों मेथड से बनाएंगे। हमारा नोडल, मेश, सुपरपोजिशन, थेवेनिन और नॉर्टन एकदम आराम से बनाएंगे ताकि आपके कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो। तो हमको क्या करना है, आपको अभी ध्यान से देखना है, नोट है ना, नेसेसरी टू राइट, लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, बस समझेंगे कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आपको देख के सीखना है। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट कर रहा हूँ नोडल से, नोडल एनालिसिस। ठीक है, नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन को बनाऊंगा तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक को रेफरेंस मानते हैं, एक का वोल्टेज V मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए V, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वेशंस, V माइनस 10/5। जिसको भी समझ नहीं आ रहा है जाके नोडल और मेश के क्वेश्चन देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ वहाँ पर सॉल्व। तो यहाँ पर V/5 और यह माइनस, ये है -2 एम्पियर। तो अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी क्लास के बाद तुम लोग जिन लोग अटेंड नहीं किए हो उन लोग नोडल और मैथ्स का पूरा बेसिक्स देखो। ये तो बेनिफिट है ना यार डिजिटल टेक्नोलॉजी का, आप कभी भी देख सकते हैं जिन लोग का क्लास छूट गया है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 10 से। तो 2V माइनस 20 प्लस 2V माइनस 20 बराबर 0। तो ये 20 और ये 20 कितना हो गया, यहाँ से आकर 40 हो गया, और ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना होगा, 10 वोल्ट, है ना। ठीक है, ये 10 वोल्ट हो गया। अगर जिसको भी यहाँ से ये है ना नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्लोरमिंट वाला देखिए एग्जाम्पल है ना, जो पान वाला दुकान का पूछता है क्लोरमिंट क्यों खाते, ऐसा डुबा चिभोर चिभोर के मारते हैं, वही याद रखते फिर, है ना। ठीक, तो ये यहाँ तक क्लियर होता है। अब आपको करंट निकालना है, तो करंट इक्वल टू I बराबर क्या होता है, V/R। तो क्या हो जाएगा, 10/5 बराबर 2 एम्पियर। तो यहाँ से 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो नोडल से आया है तो मेश से भी आएगा। चलिए हम इसको मेश एनालिसिस से बनाते हैं। ठीक है, तो नोडल से बना दिए हम लोग, मेश एनालिसिस से बनाते हैं। यही तो कंसेप्ट क्लियरिफिकेशन है ना, आप एक क्वेश्चन को 5 मेथड से बना पा रहे हैं, मतलब आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है। अगर आप इन मेथड से नहीं बना पाते तो आपको बेसिक आपका अभी भी कमज़ोर है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। शुरू से रेजिस्टेंस से लेकर जो नोडल मेश कंप्लीट कराया हूँ मैं, वहाँ तक आप देखिए फिर से और प्रैक्टिस कीजिए। जब तक नहीं सीखें तब तक प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए यहाँ पर इस तरीके से मान लेता हूँ करंट I1, इसमें I1 मान लेता हूँ, इसको I2 मान लेता हूँ। यहाँ पर तो कोई तकलीफ नहीं है ना, यहाँ पर तो आप लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए 10 माइनस 5I1, यहाँ से प्लस माइनस तो -5I1, यहाँ से I1 माइनस I2 तो -5I1 माइनस I2 बराबर। इसको कैपिटल मान लेता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होता है, I1 और I2 कोई तकलीफ नहीं है, कैपिटल मान लो, है ना, कैपिटल थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। ठीक, अभी देखिए 5 और 5 कितना हो गया, 10I1 माइनस 5I2 बराबर 10। अब इक्वेशन को अगर लिखने उठने में गलत करोगे तो तुम लोग जानो, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर मैं मेश एनालिसिस या किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं लगा सकता, क्योंकि ये आइडियल करंट सोर्स है। आइडियल करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज मैं नहीं निकाल सकता, ये इसलिए ये आता है हमारा सुपर मेश। क्या है ये, सुपर मेश। तो सुपर मेश में हमको केवल क्या करना, देखिए दोस्तों यहाँ से सुपर मेश लगाएंगे तो यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है +2, प्लस यहाँ से जा रहा है हमारा I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 इसको जोड़ेंगे तो I2 इक्वल टू -2 एम्पियर आ जाएगा। अब इस -2 एम्पियर को यहाँ पर 1 में पुट कर देंगे तो 5 दूनी 10 बराबर कितना है आपके 10 के बराबर है। तो यहाँ से 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 बराबर कितना आ गया, 0 हो जाएगा। आपका I1 बराबर 0 हो गया, I2 बराबर भी माना गया। तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ का करंट चाहिए। तो क्या होता है, I1 माइनस I2 इक्वल टू करंट है। तो I1 का मान तो 0 है, माइनस I2 का मान -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो यही हमारा करंट यहाँ से आया था, यही हमारा करंट यहाँ से आ रहा है। तो चाहे आप मेश लगाइए
चाहे नोडल लगाइए, आंसर आपका सेम आएगा। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। वेरी गुड, ठीक। तो नोडल और मेश से हम लोगों ने क्वेश्चंस को बना लिए। अब इसको हमको सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम से बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से बना रहा हूँ। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है? टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम। ठीक है, तो एक सोर्स को एक टाइम लेंगे, फिर दूसरे सोर्स को लेंगे, फिर बनाएंगे। चलिए मान लेते हैं हम लोग टेकिंग वन सोर्स, इसको है ना, चलिए वन सोर्स एट अ टाइम। मैं कौन सा सोर्स को लूँ? चलिए पहले V1 को लेते हैं, फिर उसके बाद V2 को लेंगे। चलिए उसके बाद बनाएंगे। तो V1 को लेंगे, टेकिंग वन सोर्स, टेकिंग वन सोर्स से 10 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर वाला सोर्स क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट कर दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट को रीड्रॉ करना है और ये हमारा करंट सोर्स इस तरीके से हमारा ओपन सर्किट हो। मान लेते हैं ये डायरेक्शन जो है, हम इसी को हम लोग प्लस मानते हैं, आई को इसी को हम लोग प्लस मानते हैं। चलिए 10 वोल्ट 5 और ये 5, यहाँ से करंट निकालना है, इसको आई डैश मान लेता हूँ। तो यहाँ से करंट कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ तो करंट जाएगा नहीं, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा? 10/10 बराबर 1 एम्पियर यहाँ से आ जाएगा। चलिए 10/10 कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए टेकिंग 2 एम्पियर सोर्स, 2 एम्पियर सोर्स को लेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा हमारा? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट कर दीजिए इस तरीके से, ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से करंट यहाँ चला जाएगा 5 ओम का, ये 5 ओम का इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, ये ऐसे हो जाएगा। ये 5 और ये 5 और ये 5 और ये 2 एम्पियर है, यहाँ से 2 भाग में बटेगा। तो देखिए 5 और 5 है तो 1 एम्पियर इधर आएगा, 1 एम्पियर इधर आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो आई डबल डैश बराबर कितना आ गया? 1 एम्पियर। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब आई बराबर क्या होगा? आई डैश प्लस आई डबल डैश बराबर 1 + 1 बराबर कितना आ गया? 2 एम्पियर। देख रहे हैं? तो ये है सुपरपोजिशन थ्योरम की ब्यूटी। हम सुपरपोजिशन थ्योरम से बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर मैं आपको थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम से इसको बना के बताता हूँ। चलिए वेरी गुड, ये लोग से बन गया। उसके बाद देखिए हम इसको थेवेनिन्स थ्योरम से बनाएंगे और नॉर्टन थ्योरम से बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनेगा। चलिए तो इसको थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम से बनाते हैं। सबसे पहले मैं थेवेनिन्स थ्योरम यूज कर रहा हूँ, थेवेनिन्स थ्योरम। तो इसमें स्टेप 1 क्या करता है? रिमूव आरएल बोलते हैं, आरएल को रिमूव कर देते हैं। चलिए रिमूव कर देते हैं और बना देते हैं। रिमूव करेंगे कैसा बन जाएगा हमारा सर्किट? इसको हमको रिमूव कर देना है, तो ये रिमूव कर दीजिए। स्टेप को लिख रहे हैं दोस्तों, है ना, मेंस में लिख रहे हैं, तो स्टेप्स दिखाना है आपको। ये 10 वोल्ट, ये 5 ओम और ये 5 ओम और ये हमारा 2 एम्पियर है। हमको यहाँ से अक्रॉस हमको निकालना है, RTH निकालना है और VTH निकालना है। चलिए तो स्टेप 1 हमारा यहाँ तक क्लियर है। हमको स्टेप 1 में केवल क्या करना है? जो भी हमारा लोड है उसको यहाँ से हटा देना है, तो हमने हटा दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना रहता है हमको? स्टेप 2 हमको जानते हैं आप, स्टेप 2 फाइंड RTH। RTH फाइंड आउट करना है, देन वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट। तो इसको शॉर्ट कर दीजिए, तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इस तरीके से शॉर्ट हो गया। ये ऐसा बताना है आपको कि शॉर्ट सर्किट मैंने किया वोल्टेज सोर्स को, है ना। ये जब लिख रहा हूँ सबका मीनिंग है, आपको ध्यान देना है। देखिए ओपन कर रहे हैं तो ओपन कर दीजिए। ये कितना है? यहाँ पर से आपने इसको निकालना है आपको इस तरीके से, यहाँ से हमको RTH निकालना है।
ये 5 है और ये 5 है। तो इसको खींचूंगा मैं इस तरीके से, तो करंट देखिए, अगर यहाँ से करंट भेजूंगा, है ना, जैसे यहाँ से करंट भेजूंगा, जैसे ये मान लो आदमी है यहाँ पर, उसके पास दो रास्ते हैं, इधर जाएगा इधर जाएगा, इधर गया, या खाई है तो खाई में कूद थोड़ी नहीं दी, तो यहाँ से वापस आ जाएगा यहाँ जाके कि भैया यहाँ नहीं जाना है मेरे को, यहाँ से गया यहाँ से वापस आ गया। तो यहाँ से RTH हमारा कितना हो गया, देखिए 5 ओम, ये ध्यान देंगे इस तरीके से, है ना, तो 5 ओम हमारा RTH आ जाता। समझ में आया? बस आपको देखना है कि करंट भेजना है, ओपन सर्किट वहाँ करंट जाएगा नहीं, तो करंट जहाँ से जाएगा, जिस पोजीशन से जाएगा उस पोजीशन से वापस आना चाहिए। तो इसका आ जाएगा कितना, ये 5 ओम ही आ जाएगा। स्टेप 3 देखिए, फाइंड VTH। तो वापस से कनेक्ट कर दो सबको, वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दो। देखो आप लोग सीख रहे हो ना, यही तो तकलीफ है ना, तुम लोग अभी 1-2 क्लास है अभी, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा सब चीज़ों को सीखने में। ठीक, घबराने वाली बात नहीं है, नहीं बन रहा है ऐसा टाइप का, है ना, बनेगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना है ना। मैं इसलिए बोला था शुरुआत करेंगे भारी मजा आएगा ना, लेकिन इफ़ यू गोइंग थ्रू द टॉपिक्स, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपको अप्लाई करना सीखना है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलिए VTH फाइंड आउट करना है, सब कोई ट्राई करके मेरे को VTH फाइंड आउट करके बताओ। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आपको फाइंड आउट करके बताना है। चलिए ट्राई कीजिए, अपने से ट्राई करो, मैं टाइम दे रहा हूँ, अपने सोचो कैसे करोगे। 3rd सेमेस्टर वाले खासकर ट्राई करना है तुम लोग को, जल्दी बनाओ, ट्राई करो। 3rd सेमेस्टर फिर से मतलब करना इच्छा है, मैं 3rd सेमेस्टर खासकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3rd सेमेस्टर अभी तुम लोग सीख रहे हो, तो तुम लोग को थोड़ा तकलीफ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, नहीं बना, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना है। अब हमको यहाँ से प्लस माइनस VTH चाहिए, तो हमको यहाँ से लगा नहीं सकते, तो देखिए बड़े वाले में लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट तो सेम होता है सीरीज में, तो करंट यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है, +-2 एम्पियर का यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और ये बैटरी है। अब यहाँ से इसके बाद आप किरचॉफ करंट लॉ लगाइए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL लगाना है। देखिए -to ++10, -to ++10, और +to माइनस VTH बराबर 0। तो VTH बराबर कितना आ जाएगा आपका, 10 और 10 20 ओम आ गया। देखिए समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, यहाँ से देखिए करंट सेम हो रहा है, सेम फ्लो होगा, पूरे में करंट सेम फ्लो होगा इस तरीके से। 2 एम्पियर सीरीज में करंट सेम होता है, ये नहीं है मान के चलो ना, ये नहीं है इस तरीके से, नहीं है, तो पूरा करंट तो सेम फ्लो होगा। उसके बाद देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो इसके बाद आपको इसको कनेक्ट करना है। अब यहाँ से हमको +- VTH चाहिए, तो -to ++। अब यहाँ से जहाँ से करंट एंटर किया प्लस, लीव किया माइनस, मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से बेसिक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसेप्ट में। तो +-10 और +to -VTH, बस KVL लगाना है, बस आपको VTH RTH आ गया। उसके बाद स्टेप 4 इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है हमारा, ये इस तरीके से देखिए VTH और ये RTH। अब इसके साथ हमको लोड को इस तरीके से कनेक्ट करना, हमारा RTH और ये RL बराबर हमारा 5 ओम का था, RTH भी हमारा 5 ओम आया, और VTH बराबर कितना है हमारा 20। ये ओम नहीं है, ये वोल्ट है। अब इसका करंट निकालना तो आपको आता है बहुत अच्छे से, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, RTH + RL VTH। तो कितना हो गया 20/5 और 5 10, तो 2 एम्पियर आपका यहाँ से भी आ रहा है। तो मेथड बदलने से कभी आंसर नहीं बदलता, और कपड़े बदलने से इंसान, है ना, याद रखिएगा इसको। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 3rd सेमेस्टर, घबराने वाली बात नहीं है, आपसे बनेगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, बस अभी जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है, देख देख के कम से कम सीखो क्वेश्चंस को बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया, बढ़िया। अब सेम क्वेश्चन को मेरे को बनाना है नॉर्टन से, तो मैं नॉर्टन में बनाता हूँ, तो मेरे को ये क्लियर है नॉर्टन थ्योरम में कि नॉर्टन थ्योरम
और थेवेनिन थ्योरम का जो RTH है हमारा सेम आता है, RTH बराबर ये हमारा बराबर होता है RNT के। तो यहाँ तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। RTH तक से सेम आ गया। उसके बाद हमको INT बस निकालना रहता है। चलिए इसके बाद ये RTH और RNT कोई नॉर्टन इक्विवेलेंट और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम है। मैं बताया था दोनों भाई रिस्क के अपन भाई कर कॉपी करत रही से है ना, तो नया मेथड बना दी, सुपरो नाम हो गया। बस इस तरीके से जस्ट फॉर सेक ऑफ जोक मैं आपको सिखा रहा हूँ। एकदम आसान चीज़ें हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, अपनी लाइफ से रिलेट करते जाएंगे तो आसान लगते जाएगा, नहीं तो फिर ये बहुत कठिन हो जाएगा अगर आप इसको दूसरे वे में सोचेंगे। तो मैं आपको आसान करने के चीज़ों को बताना सिखा रहा हूँ। तो आप क्वेश्चंस देखिए, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर मेरे पास पुस्तक नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूँगा, तभी थिएटर में इतनी पिक्चर कैसे देख लेते हो, इंटरनेट में खोजते हो ना, खोजते हो कि नहीं, है ना। तो खोज के जब पिक्चर खोज सकते हो, गाना खोज सकते हो, तो क्वेश्चन क्यों नहीं खोज सकते। मेरे को आज की जनरेशन से ही समझ नहीं आता। मेरे को दुनिया का हर चीज़ आपको मिल जाएगा इंटरनेट में, आप चाहे कुछ भी टाइप करो, आप जान रहे हो, उसके बाद भी आप नहीं नालायकी करते हो। अब जाके क्वेश्चन गूगल में पूछो तो गूगल भगवान है आज के लिए, भगवान से मांगते नहीं हम लोग, दे दे भगवान की किताब दे देते हो, ऐसे गूगल भगवान है हमें, उससे जो मांगो वो मिलेगा। उससे मांगो थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करके, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और गेट या IAS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। या आप केवल इतना सर्च कीजिए कि बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्वेश्चंस करके, आप PDF करके खोजेंगे तो आपको लाख प्रॉब्लम मिल जाएगा वहाँ पर। बनाना चालू कीजिए। हाँ, खोजने वालों के लिए सब मिलता है, जिनको नहीं पता है उसको कहाँ से मिलेगा। इफ़ यू नीड टू नो द समथिंग, है ना, नॉलेज, अगर आपके पास भूख है नॉलेज का तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। चलिए स्टेप 3 आपको करना है, आपको फाइंड INT नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट करंट निकालना है। तो चलिए कुछ नहीं दिक्कत है, इसमें फिर से सर्किट एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दीजिए। अगर आप कुछ चीज़, है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे पाने है। हाँ, याद रखें ना डायलॉग। तो शिद्दत से चाहोगे सर्किट को तो मिलेगा ही ना यार, नहीं चाहोगे तो कहाँ से मिलेगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसी को निकालना है, बस करंट निकालना है। बहुत सारे तरीके हैं। देखिए इसको सुपरपोजिशन थ्योरम लगा लेते हैं। अगर मैं केवल इसको छोड़ देता हूँ, अभी केवल इसको देखेंगे तो यहाँ से करंट कितना आएगा, देखिए क्या कितना आएगा करंट, 10/5 बराबर 2 एम्पियर। ये इस सोर्स के कारण हमारा करंट निकल गया। अब केवल इस सोर्स के कारण निकालते हैं। देखिए ये यहाँ से ये वापस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट पाथ है तो ये 2 एम्पियर ही होगा। तो 2 एम्पियर और 2 एम्पियर टोटल करंट कितना हो जाएगा, INT बराबर, दोनों सेम करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। या आप चाहें तो यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ भी लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जिसको ये समझ नहीं आया फिर से देखो एक बार, वोल्टेज यहाँ से ग्राउंड मान लेते हैं तो ये भी 0 है, ये ग्राउंड शॉर्ट सर्किट ये भी 0 है। तो यहाँ से करंट कितना आएगा, देखिए 0/5 करेंगे तो यहाँ से 2 एम्पियर आएगा, यहाँ से 2 एम्पियर आएगा, तो दो और दो यहाँ कितना जाएंगे, 4 एम्पियर जाएंगे। तो INT बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर करंट हो गया। जिन लोगों को नहीं आया वीडियो फिर से देख लेना, है ना। 4 एम्पियर करंट आ गया। अब क्या करना है आपको, केवल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और इस तरीके से कनेक्ट करना है। ये हमारा लोड RL बराबर क्या है, 5, और ये 5 आया है और ये 4 आया है। अब 4 को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो 2 एम्पियर है, तो आएगा ना करंट। देख लीजिए आपको इस तरीके से, मैं बार बार बोला हूँ मेथड बदलने से हमारा कोई आंसर चेंज नहीं होता। मेथड देखिए 5 मेथड से मैंने इसको बना के बताया है, 5 मेथड से सिंगल, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो है हमारी द्रौपदी थी, है ना, और ये हमारे 5 पांडव, नोडल, मेश, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम हमने, है ना,
पांचाली है ये हमारी। तो इसके 5 पांडव, इस तरीके से हम पांचों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो क्लियर हुआ कंसेप्ट क्लियर हुआ। आपको एक क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करके देखना है, थेवेनिन्स थ्योरम से, नॉर्टन्स थ्योरम से, है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम से, नोडल से, मेश से, हर से सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर आप हर मेथड से सॉल्व कर पाते हैं तो आपको क्वेश्चंस कंसेप्ट्स क्लियर हैं और आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को। जिसको यहाँ तक तकलीफ हो रहा है, डेफिनेटली आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप तकलीफ में हैं, आपसे नहीं बढ़ रहा है, तो मेहनत करो, और कोई चारा नहीं है ना, कोई चारा नहीं है मेहनत के सिवाय, प्रैक्टिस के सिवाय, है ना। चलिए इसके शॉर्ट खींचे जल्दी से। चलिए ये क्वेश्चन हमको बताना है बना के इस तरीके से। इसमें पूछा गया है हमको थेवेनिन्स और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। चलिए थेवेनिन्स और नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, जो कि बराबर होता है। थेवेनिन्स जो होता है वो नॉर्टन होता है। तो मैं दोनों को लिखवा दिया हूँ ताकि थेवेनिन से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, नॉर्टन से पूछ सकता है। ये आंध्र प्रदेश, है ना, सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी में 14 में आया था क्वेश्चन। तो आपको बना के बताना है। चलिए तो आपको क्या करना है, केवल यहाँ से आपको क्या निकालना है, RTH निकालना है। चलिए अगर 30 सेकेंड दे रहा हूँ आपको, बना के बताना है 30 सेकेंड्स। चलिए फास्ट। ये क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसको जल्दी से बना के बताओ। इसके बाद वाला क्वेश्चन SSC JEE में बना के बताना है। इसमें आपको बताना है VTH और RTH। यहाँ से आपको निकाल के बताना है VTH और RTH। चलिए SSC JEE क्वेश्चन है 2014 का। चलिए ऊपर क्वेश्चन जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए ध्यान से, इधर मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। इसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ओपन सर्किट कर देते हैं। करंट सोर्स है तो करंट सोर्स है, ओपन सर्किट कर दीजिए, हटा दीजिए इसको। अब आपको यहाँ से करंट निकालना है। देखिए यहाँ से करंट भेजेंगे तो ये करंट इधर जाएगा, यहाँ से ये वापस यहाँ आएगा, और यहाँ से देखिए ये दोनों वापस आएगा। तो इसको इस तरीके से इसको बाहर निकाल दीजिए, तो ये आपका सर्किट इस तरीके से बन गया। देखिए क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो गया। अभी ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 80, एकदम आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद आप RTH VTH आराम से फाइंड आउट कर दो। जैसे RTH दोनों किस में सीरीज में है, दोनों किस में सीरीज में है, तो 30 पैरेलल किस में हो गया है, 80 और 40 120 हो गया। तो ये क्या हो गया, 30 गुणा 120 बटे 150, 1 शून्य गया 3 पंचे 3 दाहम 15 एकम 15 दूनी 15 एकम 15 दूनी 12 दूनी 24 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका RTH बराबर RNT बराबर 24 ओम। तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर है। जिन लोग का आंसर करेक्ट आया है वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, क्योंकि इतने ही सेकंड आपको एग्जाम SSC JEE रेलवे JEE मिलता है। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बना के बताना है RTH और VTH। फास्ट बना के बताइए जल्दी से। इसको ऊपर वाला हो गया, ठीक, मिटा देता हूँ मैं। ऊपर वाला कंप्लीट है हमारा थेवेनिन्स और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। बाकी लोग इसको बनाओ जल्दी से। इसमें आपको VTH और RTH फाइंड आउट करके बताना है। आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, है ना। क्लास जैसे लाइव लग रहा है टाइप का, है ना। आपको क्या करना है, क्लासेस को एंजॉय भी करना है ना। बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया चीज़ है, लेकिन एंजॉय के साथ साथ आपको बना के बताना है ना। कि सत्यनारायण कथा में 1 घंटा कथा के फिर, है ना, लास्ट टाइम प्रसाद थोड़ी मिलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है ना। सत्यनारायण कथा थोड़ी नहीं कि लास्ट टाइम प्रसाद मिलेगी। हाँ 1 घंटा पढ़े, मज़ा आया, ठीक,
लेकिन उसका यूज़ तो करो भाई, मज़ा आने थोड़ी ना मतलब है। आपको लर्निंग हुई कि नहीं, इससे इम्पोर्टेंट है मेरे को, लर्निंग होना चाहिए कि नहीं, है ना। पूरा रामायण सुने फिर राम सीता कौन, इस टाइप का होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है कि आपको क्लास को एंजॉय भी करना है, साथ में साथ एंजॉयमेंट भी होगा हमारा। दूसरा चीज़ हमको सीखना है, लर्निंग करना है। यहाँ आप और मैं इसलिए बैठे ना, मैं यहाँ आपको लर्न कराने के लिए बैठा हूँ, सिखाने के लिए बैठा हूँ, आप सीखने के लिए हैं, तो सीखिए, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिनसे बन गया वेरी गुड। RTH कितना आया, वेरी गुड, जितना भी आया है ना आप लोग का वेरी गुड। जो भी आए, गलत सलत से मतलब नहीं है, अभी आप बनाना सीख रहे हैं, इससे मतलब है। तो स्टेप 1 क्या है, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर दीजिए। ये इसको इस तरीके से पैरेलल में निकाल दीजिए, तो 5 पैरेलल हमारा 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 × 15/20, 5 एकम 5 चौक, तो यह 15/4 ओम इसका करेक्ट आंसर है। या तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 × 12 कितना बचा, 4 3 बचा, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 3.75 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। जिन लोग आ गया वेरी गुड। अब VTH के लिए हमको इसको वापस कनेक्ट कर देना है और इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा इस तरीके से लगा दीजिए आप। तो यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं आप, इसको भूल जाइए भी, ठीक है। अब करंट निकालते हैं, इसको भूल जाइए आप। -2 प्लस क्या होगा, देखिए -2 प्लस +10, ये प्लस टू माइनस मान लेते हैं, आई करंट फ्लो रहा है, तो आई करंट फ्लो रहा है, +2 माइनस, ये +2 माइनस और ये +2 माइनस, +2 माइनस -5i, +2 माइनस -15i, +2 माइनस -20 बराबर 0। तो 15 और ये 5 20i बराबर, इसमें देखिए 10 में से 20 गया तो कितना, -10, इधर जाएगा तो +10, तो i = आपका हाफ आ गया, या 0.5 बोल सकते हो एम्पियर। अब क्या कीजिए, वापस से इसको कनेक्ट कर दीजिए, VTH यहाँ से निकालना है आपको, प्लस माइनस। अब यहाँ से करंट तो आपको पता चल गया 0.5 एम्पियर। अब यहाँ से आप किरचॉफ वोल्टेज लगाइए, चाहे आप यहाँ से लगाइए, आपका आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ पर प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ये आपको मिटा देता हूँ इसको 7.5 को 3.75, तो 0.5 एम्पियर है यहाँ पर। देखिए 0.5 को आप 1/2 कर दो, तो -2 प्लस क्या हो जाएगा, +10 -5 +2 माइनस, देखिए ये हमारा माइनस आएगा, 1 मिनट, -0.5 आएगा ना, -5 क्योंकि ये बड़ा है, करंट इधर से फ्लो होगा, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 और ये +2 माइनस VTH बराबर 0। तो यहाँ से VTH बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 धन 5/2, या सीधा इसको ऐसा लिख सकते हैं 10.25, हाँ 2 दूनी 4, 12.5 है ना, सॉरी 12.5 वोल्ट इसका आंसर होगा। चाहे यहाँ से निकालेंगे तब भी आएगा, यहाँ से आप निकाल के देख लीजिए सेम आएगा। 20 माइनस +2 माइनस -15/2 बराबर 0, बराबर हमारा VTH, तो 20 माइनस 7.5, तो 7.5 घटाएंगे तो 12.5 इसका आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, 12.5 आंसर आएगा आपका, तो करेक्ट है। इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट यहाँ क्लियर रहें। ठीक, वेरी गुड। जिन्होंने स्क्रीनशॉट खींच लिया, बोलता हूँ कर लिया करो, नहीं क्या तो बाद में आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप बाद में भी कर सकते हैं इस चीज़ों को। बस अभी आपको न्यूमेरिकल बनाना सीखना है दोस्तों, है ना, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका यदि सेमेस्टर एग्जाम होता है या चाहे कोई भी एग्जाम होता है तो आपको सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे डाटा के साथ। आपको वहाँ पर मैनिपुलेट करने जिसको आएगा वही इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है ना। अगर जितने लोग रटाऊ बुद्धि वाले हो, रटने वाले हो, तो ये सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका ऐसा है किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। मैं नया क्वेश्चन जनरेट कर दूंगा, मैं हर एग्जामिनर नया कोई एग्जाम पेपर सेट कर सकता है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको बना के बताना है, आपके पास 30 सेकेंड्स रहेंगे। ये आपका एग्ज़ाम हैवी मोटर वर्कशॉप इसका पूछा था 12 में, ये भी एक एग्ज़ाम होता है डिप्लोमा लेवल पे। चलिए ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से, ये है प्लस माइनस, ये है आपका इस तरीके से, और ये है आपका इस तरीके से लोड।
1 ओम, 5 एम्पियर, 5 वोल्ट। आपको यहाँ से क्रॉस करंट बताना है। आपके पास 30 सेकंड है, आप जल्दी से बना के बताइए, जल्दी। आपके ऑप्शंस हैं ए 10 एम्पियर, बी 5 एम्पियर, सी 0 एम्पियर या डी इनमें से कोई नहीं। चलो आगरा, बाब में, कलकत्ता, दिल्ली, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ दोस्तों। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, जो कि आपका एपी जेनको में आया था। एपी जनरेशन कंपनी 2012 में। इसमें आपको RTH फाइंड आउट करके बताना है। ये 32 है, ये 4 ओम है, ये 12 ओम है, ये 1 ओम है। चलिए, RTH फाइंड आउट करके बताना है। जिससे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं, जिनसे ये बन गया ये क्वेश्चन बनाओ, जिनसे नहीं बना देखो यहाँ पर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम की ब्यूटी आपको बता रहा हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे और कैसे हमारा आंसर जल्दी आएगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, टेकिंग वन सोर्स एट ए टाइम। तो हम क्या करेंगे, अगर केवल 5 वोल्ट को ले रहे हैं तो ये, तो 5 वोल्ट का लेंगे तो यहाँ से देखिए आई डैश कितना हो जाएगा, आई डैश बराबर 5/1 बराबर यहाँ जाएगा 5 एम्पियर। सभी ध्यान दो इधर, है ना, बनाना मत छोड़ो इधर, पहले सीखो इधर थेवेनिन कैसे हम सुपरपोजिशन थ्योरम। मैं बोला था बार बार आपको, सुपरपोजिशन थ्योरम कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही पावरफुल चीज़ है, एकदम आसानी से बनता है आपको। अब उसका इसको देखिए, दूसरा इसको शॉर्ट कर देंगे। चलिए, पहला मैं यहाँ पर बना देता हूँ। पहला ये 5 एम्पियर आ गया। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और हमारा इस करंट को लेंगे 5 एम्पियर और ये हमारा इस तरीके से है, ये 1 ओम। तो ये देखिए शॉर्ट सर्किट पाथ है ना, तो शॉर्ट सर्किट पाथ में ये करंट यहाँ फ्लो हो जाएगा, यहाँ तो जाएगा ही नहीं। यहाँ आई डबल डैश बराबर कितना है, 0। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 एम्पियर। मैं आपको एक और चीज़ कंसेप्ट बोला था कि जब आपको पढ़ा रहा था, तो पैरेलल में यदि वोल्टेज सोर्स के साथ करंट सोर्स है तो ये रिडंडेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है ना, है ना। घर में दाई है तो दाई के हिसाब से चलते घर, ठीक है ना। कहा सब्जी बनना है तो ये पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसी के हिसाब चलता है। यहाँ पर प्रूफ हो गया, देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये यहाँ से मैं प्रूफ भी कर दिया, ऐसा क्यों होता है ना। तो आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया, कंप्लीट है। उसके बाद इसको बनाओ, चलो 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये इस तरीके से आपको बनाना है। आपको इसको बाद में फिर देख सकते हैं इसको, है ना, जिस लोग नोट नहीं कर पाए या बना नहीं पाए। जिन लोग से बन गया इसको बनाओ जल्दी से। मेरे को इसका RTH फाइंड आउट करके बताना है आपको, इस टर्मिनल से ये हमारा RTH फाइंड आउट करके बताना है। मैं पूरा क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोस्तों, जितना कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हैं। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम। SSC JEE 2012 में पूछा गया है। पहला, इसको बनाओ जल्दी से। आइडियल करंट सोर्स, बी अ करंट सोर्स एंड impedance in series, C voltage source and impedance in series या D ideal current source। चलिए, जिनसे ये बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखो यार ध्यान से, और जिनसे बन गया वो भी देखो एक बार, है ना। और फिर से देखो, अगर गलत हो गया होगा तो देखते हैं, है ना। सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर क्या करना है, इसको शॉर्ट सर्किट करना है, इसको ओपन सर्किट कर देना है। जैसे इसको ओपन सर्किट करेंगे तो ये देखिए ये 4 और 12 किस में आ जाएंगे, पहला मतलब 12 गुणा 4 बटे 12 धन 4, तो 12 और 4 कितना हो गया 16, 4 एकम 4, चौक 16, 4 एकम 4 दिया। अब इसके साथ ये किस में आ जाएगा सीरीज में, तो 3 और इसके साथ ये 1, तो इसका 4 ओम जिसका जिसका है। वेरी गुड दोस्तों, ठीक है, इसका 4 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है एसएससी जेईई का, एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। आप ही बताइए थेवेनिन्स थ्योरम से हम क्या करते हैं। पहला ऑप्शन आइडियल करंट सोर्स, करंट सोर्स है क्या, नहीं। दूसरा करंट सोर्स एंड सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, करंट सोर्स को अगर मैं ये करंट सोर्स है इसके साथ अगर सीरीज में कनेक्ट करूंगा, ऐसा है क्या, ये भी नहीं है स्टेटमेंट। हमारा क्या है, एक वोल्टेज सोर्स होता है उसके साथ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज ऑफ इम्पीडेंस, इसका ये करेक्ट आंसर होगा सी। केवल स्टेटमेंट को पूछ देता है कई एग्जाम में, केवल स्टेटमेंट को कि कौन सा थ्योरम किस काम में आता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एसएससी जेईई बना रहा है, जेईई बना रहा ताल टूटल जोड़िया खेते खेत रहे क्या, ताल टूट जाही था ना, फ़ोन करके गरियात रहे थे। तो ये सब के लिए इतना कौन सा इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, एकदम आसान क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके से। इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पहले में ही लाइक कर देना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और शाम को 6 बजे, सुबह 10 बजे और सुबह 7:30 बजे एकदम रेडी रहा करो, क्लास लगेगा ही, है ना। आपको या फिर पता चल जाएगा क्लास का टाइमिंग कितना बजे है, आप पता कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा अटेंटिव रहिए, आपको पढ़ना है ना, मेरे ज़्यादा आप चिंता में रहिए कि हमको पढ़ना है करके, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद।